जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, कल सांसद इमरान मसूद का एक बेहद बेशर्म बयान दलित समाज को शमशान घाट के लिए भूमि दान करने के संबंध में आया, जिसका जिला सहारनपुर सहित प्रदेश भर के दलितों में भारी आक्रोश है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि झूठ बोलना पाप है। एक आम आदमी झूठ बोले तब भी गुनाह है, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठकर एक ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर हो और जनप्रतिनिधि हो, अगर वो झूठ बोले, और झूठ भी हल्का फुल्का नहीं बल्कि सार्वजनिक मंच पर और आंखों में आंखें डालकर झूठ बोले और एक ऐसे आदमी के संबंध में बोले, एक ऐसे व्यक्ति की गवाही दिलवाए कि जिनका काम ही वक्त की संपत्तियों को हड़पना है, कब्रिस्तानों की संपत्तियों को हड़पना है, ऐसे व्यक्ति से गवाही दिलवाई गई कि इन्होंने 6 बीघा जमीन अपनी दलित समाज को दान कर दी। मैं दलित समाज के बारे में एक बात आप लोगों को बता रहा हूं। मेरी इस बात को आप जमीनी हकीकत पर जाकर परखिए, आपको सच्चाई दिखाई देगी। अगर हम भारत के धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो मनु ने भारत के लोगों को, खास तौर से जो खुद को सनातनी कहते हैं, उनको 4 वर्णों में विभाजित किया है। सबसे पहले ब्राह्मण, ये उच्च कोटि का है, और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद, यानी जो बढ़िया नहीं, जो ब्राह्मण नहीं, जो वैश्य नहीं, वो टोटल के टोटल मनुस्मृति के आधार पर शूद्र और अतिशूद्र हैं। शूद्रों और अतिशूद्रों को भारत में संविधान बनने के पहले तक कोई अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिकार दिए, दिलवाए, जिनको बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर न केवल शूद्रों अतिशूद्रों को उनके हक अधिकार दिए, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इक्वल अधिकार दिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वर्णवादी व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग सबसे नीचे होते हैं। वर्णवादी व्यवस्था में दलित समाज सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, लेकिन इस समाज की एक खूबी आपको मिलेगी। अनुसूचित समाज की, जिन्हें हम दलित कहते हैं, उनकी एक खूबी आपको मिलेगी। ये कौम जिंदा दिल कौम है। बहुजन महापुरुषों का खून इनकी रगों में दौड़ता है। ये खुददार कौम है। ये भीख में मांगी हुई चीज को स्वीकार नहीं करते, बल्कि ये अपने खून और पसीने की ताकत पर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। यानी पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाएं, दलित समाज का कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बच्चा आपको सड़क पर, किसी गली मोहल्ले, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा के बाहर भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसका हाथ ऐसे दिखाई नहीं देगा। यह वो समाज है कि जिसने मान्यवर साहब कांशीराम के आह्वान पर एक एक रुपया देकर 50-50 पैसे का चंदा बहुजन नायिका बहन मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की मुख्यमंत्री बना दिया। उस समाज के संबंध में एक सांसद अगर ये बात कहे कि हमने दलित समाज के 5 गांवों के लोगों के पास
किसी तरह का कोई उनके पास वो नहीं था, शमशान घाट नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में ये बेहद शर्म की बात है। दलित समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भीख मांगता आपको दिखाई नहीं देगा, उसका हाथ जनता के सामने पसारा हुआ दिखाई नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज के संबंध में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का सार्वजनिक मंच पर यह कहना कि हमने उनको जमीन दान में दी है, और ऐसे व्यक्ति की मोहर और गवाही कि जिनके बड़ों का धंधा ही वक्फ की संपत्तियों को हड़पना है, कब्रिस्तानों की संपत्तियों को हड़पना है, और जिस जमीन को दान में देने की बात आई है, ये जमीन पर जो शमशान घाट है, ये तकरीबन 200-250 साल पुराना शमशान घाट है। जब कभी ये गांव बसे थे तब से ये जमीन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान के रसूख का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं वक्फ चोरों ने इस शमशान घाट पर कब्जा करने का प्रयास किया था, मगर दलित समाज के लोग सीना तानकर, हाथ में लठ लेकर उस वक्त के पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ गए और इन वक्फ चोरों को वहां से भगा दिया। अभी पिछले 8-9 अप्रैल को भी यही घटना घटी कि ये लोग, एक पूर्व मंत्री और एक मूंछों वाला लड़का जो सांसद के साथ रहता है, इनके गुर्गे उस जमीन पर, उस शमशान घाट की भूमि पर जो हरे पेड़ खड़े थे, उन पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे। वहां पर जब दलित समाज के लोगों को खबर लगी तो तकरीबन कई हजार दलित समाज के नौजवान, महिला, पुरुष वहां पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन को खबर मिली, वो भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस के आला अफसरों के आदेश पर थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने पूर्व मंत्री और इसके मूंछों वाले लड़के के जो ट्रैक्टर थे, जो दलितों के शमशान घाट पर कब्जा करने पहुंचे थे, उस ट्रैक्टर को पकड़ करके थाने में बंद किया और उसको सीज कर दिया। बाद में वार्तालाप हुई। एक एमएलसी विधान परिषद का सदस्य अपने आप थाने में आया। जब पुलिस ने उसको बुलाया, उसके पिताजी आए और दलित समाज के लोग थे। वहां बैठ करके वार्ता हुई और वार्ता में यह तय हुआ कि 2 बीघा जमीन, पहले ये 6 बीघा जमीन थी, 2 बीघा जमीन ये कब्जाई हुई है। तो इस दान देने का दावा करने वाले व्यक्ति ने वो 2 बीघे जमीन दलितों के शमशान घाट की छोड़ दी, और फिर डरकर जब उसने देखा कि माहौल खराब है, दलित समाज के लोग भारी संख्या में मौके पर आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करें, तो उस वक्त इस पूर्व मंत्री और इसके बेटे ने यही बेहतराय समझी, वक्त की नजाकत को देखते हुए, कि फिलहाल समझौता करना ही बेहतर है, और वो शमशान घाट की जो जमीन है उस पर 4 दीवारी करके देने का वायदा किया और कहा कि 100 मीटर की सीसी सड़क भी मैं बना करके दूंगा। अब ये भी एक गंभीर मुद्दा है कि आखिर इस व्यक्ति के पास ये 150 बीघे जमीन आई कहां से। अगर पुलिस प्रशासन, ईडी और जितनी भी भारत की जांच एजेंसियां हैं वो इसकी गहनता से जांच करें, और इस संबंध में हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया है। उन्होंने कुछ मोटी मोटी बातें हमसे मंगाई है, उनको कलेक्ट किया जा रहा है, जल्दी ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाएंगी। ये जमीन फरार कारोबारी, खनन कारोबारी हाजी इकबाल वाले की है। हाजी इकबाल वाले ने अपनी जमीन इनके नाम करवाई हुई है, जिस जमीन पर अब ये बेशर्म लोग अवैध रूप से कॉलोनी काटकर बिना विकास प्राधिकरण से अप्रूव किए जनता को ठगने का काम करेंगे। सौराय कुंभकर्ण की नींद पर विकास प्राधिकरण,
कोई अधिकारी अभी तक तो वहां गया नहीं, लेकिन कल इस संबंध में विकास प्राधिकरण के अफसरों से भी हम मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सांसद उस कौम को, उस दलित समाज को जिसकी रगों में संत शिरोमणि रविदास, गुरु रविदास जी का खून दौड़ता है, उस समाज को जिसकी रगों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खून दौड़ता है, उस समाज को जिसकी रगों में ईवी रामास्वामी पेरिवार और बहुजन महापुरुषों का खून दौड़ता है, उस समाज को सार्वजनिक मंच पर यह कहकर कि हमने 6 बीघा जमीन दान में दी है, मैं सांसद से पूछना चाहता हूं कि सांसद आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और दिखाए वो डॉक्यूमेंट्स। कहां आपके इस मूछों वाले लड़के ने, इसके पिताजी ने कौन सी जमीन दान की है, उसके कागज दिखाएं। जब कोई चीज दान दी जाती है, कोई चीज किसी समाज को, किसी संस्था को डोनेट की जाती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के कागज तैयार होते हैं। अगर सांसद में हिम्मत है और गैरत नाम की चीज है तो सांसद दिखाए, और वरना दलित समाज से माफी मांगे, क्योंकि दलित समाज खुददार समाज है। वो मेहनत करके खाता है, वो ईमानदारी का खाता है, और इस ईमानदारी और मेहनत के बल पर वो दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। जैसे आपके इन्हीं लड़कों के सामने जो उनके शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे, उनके सामने दलित समाज खड़ा हो। ऐसे में सांसद इमरान मसूद का ये बेशर्म बयान, इसकी मैं पत्रकार इंतखाब आजाद घोर निंदा करता हूं, और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ मैं भारत सरकार की तमाम जांच एजेंसियों से यह आह्वान करता हूं कि उस जमीन की जांच की जाए कि आखिर इस व्यक्ति के पास 150 बीघा जमीन आखिर आई कहां से, जहां पर ये दलितों के शमशान घाट पर कब्जा करने के लिए गए थे। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं। वक्फ नंबर 322 की संपत्ति में आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जब अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, तब इन्होंने जालसाजी करके दूसरों के नाम को आगे करके उस संपत्ति पर करोड़ों रुपया कमाया। और कई ऐसे कारनामे हैं, जब हम जनता के सामने विद डॉक्यूमेंट्स उनको रखेंगे तो सांसद जिनके पीठ पर हाथ मारकर गवाही दिलवा रहा है, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये खून चूसने पर लगे हैं जनता का, वक्फ की संपत्तियां खाते हैं, कब्रस्तानों की संपत्तियां उजाड़ दी, बेगुनाह लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया। ये तमाम चीजें भी जल्दी ही हम जनता के सामने लाएंगे। इसलिए मैं सांसद इमरान मसूद से ये आह्वान करता हूं कि कम से कम वो सार्वजनिक मंचों पर बेशर्म होकर इतना झूठा बयान न दें कि दलितों ने किसी की खैरात ली है, किसी से भीख मांगी है। दलित समाज एक खुददार समाज है, एक ईमानदार समाज है, वो अपने बलबूते जीना जानता है। वो आपकी तरह दूसरों के रहमो करम पर मक्कारी करके, दूसरों के टुकड़ों पर डाका डाल करके अपनी जिंदगी बसर नहीं करता। सांसद साहब, जिस व्यक्ति को आप 6 बीघा जमीन दान में देने की बात कर रहे हैं, वो अपने घर में पड़े रद्दी अखबार को भी किसी को दान नहीं दे सकता, उसको भी कबाड़ी को बेचता है और उसके साथ भी मोल भाव करता है। ऐसा व्यक्ति जो रद्दी अखबार को ना बेच सके, वो आदमी 6 बीघा जमीन करोड़ों रुपए की दे देगा। उसके पीछे की कहानी कल हमने कुछ अफसरों से बात की है, उनसे बात करने के बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन दलित समाज के लोगों को इस तरह सार्वजनिक मंच पर आकर अपमानित करना बंद कर दे, वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय भीम, जय भारत।